अभी तक अपन ने पिछले कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, उन्हीं कुछ कॉन्सेप्ट पे बेस या आपके एक्सरसाइज 3.1 का कुछ क्वेश्चंस हैं तो सॉल्व करके देखेंगे अपन। तो क्वेश्चन है कि फॉर्म द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ग्राफिकली हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। इसका फर्स्ट पार्ट जो है ये इसका क्वेश्चन है, हमारे पास कह रहा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिकल क्विज। कोई क्लास 10 के 10 बच्चे हैं, जिसमें लड़कियां भी हो सकती हैं, लड़के भी हो सकते हैं, और एक मैथमेटिकल क्विज है जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये। तो क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़ हैं, मतलब लड़कियां जो हैं वो 4 लड़कों से ज़्यादा हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि वर्ड प्रॉब्लम में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है इक्वेशन बनाने में बेसिकली, तो इसको मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा टैकल करना। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें कोई दो चीज़ दी होगी हमेशा। यहाँ पर गर्ल और बॉय दिया हुआ है, कहीं बैट और बॉल दिया होगा आप लोग, कहीं जो है दो रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा होगा, मदर सन, फादर सन, मदर डॉटर, ऐसे करके कुछ बात कर रहा होगा। तो आओ करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमने क्या करना है, जिन भी दो चीज़ों के बारे में क्वेश्चन बात करेगा उसमें एक को लेट कर लेंगे एक्स और दूसरे को वाई। तो यहाँ पर लेट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी, लड़कियों का नंबर को हमने x मान लिया, सेम एज इट इज लेट द नंबर ऑफ बॉयज विल बी y। हमने लड़कों को y और लड़कियों को x मान लिया। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है, दैट मीन्स लड़कियाँ प्लस लड़के x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड बन गई। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, कह रहा है कि गर्ल्स इज 4 मोर देन द, यहाँ पर देखो गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कियां लड़कों से 4 ज़्यादा हैं। तो ये अगर बेटा मैं लिखना चाहूँ x इज इक्वल टू वाई, तो लड़कियां 4 ज़्यादा हैं और इक्वल मुझे लिखना है, तो मैं कभी भी ऐसा तो नहीं लिख सकता कि 8 इज इक्वल 4, ऐसा नहीं लिख सकता, इट डज नॉट इक्वल होगा यहाँ पर। तो इसलिए मुझे अगर इक्वल करना है दोनों चीज़ों को यहाँ पर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं लड़कों को लड़कियों के नंबर को इक्वल करना पड़ेगा। तभी मैं इक्वल टू का साइन लगा सकता हूँ यहाँ पर। तो लड़कियां 4 ज़्यादा हैं, तो अगर मैं लड़कों में 4 ऐड ऑन कर दूं तो क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को यूज करके अपन को क्या करना है, ग्राफिकल कुछ वैल्यूज निकालनी है, उसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे अपन। तो क्या करना है, चलो पहले इक्वेशन 1 से निकालते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 यहाँ पर दिया हुआ है। हमने क्या करना है, x और y में से किसी एक को इधर और दूसरे को दूसरी तरफ भेज देना इक्वल टू के। तो y को हम भेज देते हैं, तो ये प्लस का y इधर आके माइनस का y हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ साइड में एक बॉक्स बना लेना है अपन को, यहाँ पर रहने देते हैं, यहाँ ऊपर बना लेते हैं, हमारे पास जगह है। ये एक बॉक्स बनाएंगे। बेसिकली हमें 3 वैल्यूज निकालनी होती है, निकाल आप 2 भी सकते हैं, पर 3 से हमें ये पता चलता है कि हमारा ग्राफ सही है या फिर गलत है। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं निकालनी, पर मिनिमम आपको 3 वैल्यूज निकालनी है। अब x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई हो गया। हमने यहाँ पर क्या करना है, y की वैल्यू लेट करते जाना है और x की वैल्यू ऑटोमेटिक निकलती जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि लेट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल, छोटे छोटे नंबर रखने, मान लीजिए मैंने 2 रख दिया, तो x इक्वल टू 10 माइनस वाई की जगह हमने 2 रखा, तो क्या आ गया हमारे पास, 10 माइनस 2 8 आ गया। दैट मीन्स y की वैल्यू 2 रखने पर x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 8 आ गई। ऐसे ही हम 2 बार और करेंगे, हमें 3 वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू, यहाँ मान लीजिए 4 लिख लेते हैं, कुछ भी आप रख सकते हैं वैल्यू। तो हमारे पास क्या है, x प्लस x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। y की वैल्यू हमने 4 लेट किया था, हम यहाँ 4 पुट करेंगे, तो 10 माइनस 4 हमारे पास 6 आ जाएगी वैल्यू। सेम एज इट इज एक बार और करेंगे, तो लेट y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, हमारे पास इक्वेशन है x इज इक्वल टू 10 माइनस 5। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 5। दैट मीन्स यहाँ पर y की वैल्यू 4 रखने पर x की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू 4 रखने पर x की वैल्यू 6 आ गई, और यहाँ पर y की वैल्यू 5 रखने पर हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। इसको हम ग्राफ पे आगे जाके अभी प्लॉट कर लेंगे। सेम ऐसे हमारे पास इक्वेशन सेकंड है, तो मैं थोड़ा पीछे सॉल्व कर देता हूँ।
x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, ये हमारे पास इक्वेशन है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। इसकी भी हमें वैल्यूज निकालनी है। इसमें किसी को इधर उधर लेके जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी देखो x इज इक्वल टू में एक y अलग हो रखा है, तो डायरेक्टली हमें y की वैल्यू पुट करनी है और x की वैल्यू निकल आएगी। बॉक्स हमने यहाँ भी बनाना है, तो बॉक्स हम बना के चलेंगे साथ में। ये मैंने बोला आपको x और y की तीन तीन वैल्यूज आपको निकालनी है। अभी क्यों निकालनी है समझ आ जाएगा, मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर लेट करते हैं y इज इक्वल टू -2 लिख लेते हैं, क्योंकि आप प्लस में माइनस में कितने बड़े कितने भी छोटे नंबर आप रख सकते हैं। यहाँ पर x इज इक्वल टू वाई की वैल्यू -2 प्लस 4 क्वेश्चन में ही है, तो आपको पता है प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 गया 2 आएगा। साइन बेटा बड़े वाले का आता है, तो 2 माइनस का है और 4 प्लस का है, तो 2 और 4 में कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है, और 4 प्लस का, इसलिए यहाँ पर साइन प्लस का ही रहेगा। दैट मीन्स कि y की वैल्यू -2 रखने पर x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। y की वैल्यू -2 रखने पर x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, सेम ऐसे अगेन करेंगे। लेट y इज इक्वल टू मान लीजिए -6 रख लेते हैं, तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 है, तो x इज इक्वल y की वैल्यू क्या है, -6 प्लस 4, सेम एज इट इज प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 गया 2 आ जाएगा। साइन मैंने बताया अभी आपको बड़े वाले का आता है, 6 बड़ा है 4 में से, तो यहाँ पर 6 माइनस का, इसलिए अपन साइन किसका देंगे, माइनस का देंगे। मतलब कि y की वैल्यू -6 रखने पर x की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। एक और निकालेंगे, तो यहाँ पर सेम ऐसी लेट करेंगे। y इज इक्वल टू मान लो मैंने 2 रख दिया, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 इक्वेशन है, x इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस 4 कितना आ गया हमारे पास 6। दैट मीन्स y की वैल्यू अगर +2 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 6। अब आप ग्राफ बनाते हैं, बड़ा सिंपल सा। ये हमारे, सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये हमारे पास y एक्सिस वर्टिकल लाइन, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस, इधर प्लस का x, ये माइनस का x, ये इधर प्लस का y और ऊपर नीचे माइनस का y। ओरिजिन से राइट साइड में जाने पे प्लस का x एक्सिस मिलता है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड जाने पे माइनस x एक्सिस मिलता है, ओरिजिन से ऊपर जाने पर प्लस का y मिलता है, और ओरिजिन से नीचे आने पर माइनस y मिलता है। तो यहाँ से अपन देखेंगे कि x की वैल्यूज 2, -2 और 6 है हमारे पास, तो यहाँ पर धीरे धीरे वैल्यूज पुट करेंगे। तो हम गैप जितना रखना है हमें इक्वल रखेंगे, आप लोग स्केल की हेल्प से बनाएंगे, बहुत सीधी लाइंस आएंगी और बहुत सीधे सीधे नंबर्स आएंगे। ये मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, तो 2, 4 मान लीजिए मैं 2, 2 का गैप ले रहा हूँ, 6, 8, ये प्लस में हमने वैल्यूज रख लिए, सो ऑन आगे चलता रहेगा ऐसे ही। नेगेटिव में अगर मैं वैल्यूज रखना चाहूँगा तो -2, -4, -6, -8 ऐसे चलता रहेगा। माइनस वाले में साइन लगाने की नीड होती है, प्लस में साइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ऐसी y एक्सिस में प्लस में जाएंगे 2, 4, 6, 8। देखो मैंने गैप इक्वल रखा है, आप लोग भी गैप इक्वल रखेंगे। वैसे 9th में आप लोगों ने पढ़ रखा है ग्राफ, तो नेगेटिव में y एक्सिस पे आते हैं तो -2, -4, -6 ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। अब अगर अपन वैल्यूज पुट करें तो x की वैल्यू 2 रखने पर x एक्सिस पे 2, x एक्सिस पे 2 हमारे पास यहाँ पर है, y एक्सिस में -2, मतलब नीचे की तरफ आएंगे कहीं ना कहीं, तो -2 कहाँ है, ये हमारे पास इधर एग्जिस्ट करता है। मैं इसको मिटा के थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, ये हमारे पास 2 था, तो y एक्सिस पे कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा। इसको हम प्लॉट कर देंगे, x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू -2, मतलब सॉरी ये कोऑर्डिनेट जो है x में +2 है, y में -2 है, ये हमारा कोऑर्डिनेट है। ऐसे सेकंड वाला प्लॉट करेंगे तो x एक्सिस पर -2 और y एक्सिस पे -6। x एक्सिस में माइनस कहाँ है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में -2 ढूंढो, ये रहा -2। y एक्सिस में -6 कहीं यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसके सीध में अपन पॉइंट लगाएंगे। इसको मैं इधर इस साइड लिख देता हूँ ताकि ये हमारे पास जगह हो जाए। ये तो y एक्सिस के सीधे ऐसे लेंगे जहाँ पर ये हमारे पास 6 होगा, इसको हम पॉइंट आउट कर देंगे, और x एक्सिस के कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, देन y एक्सिस लिखते हैं। ये हमने लिख दिया -2, -6। उसके बाद अगला हमारे पास क्या है, 6, x एक्सिस पे 6 प्लस में, वो भी तो x एक्सिस में प्लस कहाँ पर है, ओरिजिन से राइट साइड में, तो यहाँ पर प्लस का 6 है, और y एक्सिस पे कहाँ है 2, तो y एक्सिस 2 प्लस में है, ओरिजिन से ऊपर की साइड देखेंगे, इसके 2 के सीध में यहाँ पर ऐसे हम
इस पॉइंट को प्लॉट कर देंगे तो हमारे पास आ गया 6,2। अब बेटा ये 3 पॉइंट निकालने का मेरा मतलब जो एक मोटिव ये था और आपको बताने का कि जब भी आप 3 पॉइंट्स मतलब जो भी आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप एक जब लाइन ड्रॉ करेंगे तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए तो आपकी लाइंस बिल्कुल सीधी आएंगी, बिल्कुल सीधी आएंगी। ये जो पॉइंट यहाँ थोड़ा मिस हो रहा है वो मेरे उसकी वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पर गैप ज़्यादा हो गया है इस वजह से, अदरवाइज पॉइंट बिल्कुल सीधा एकदम आएगा। और ये आप लोगों को इस तरीके से यहाँ पर मिलाना है। एक दोबारा से बना लेते हैं इसको एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे अपन मान लेते हैं कहीं 2 होगा। तो ये हमारे पास एकदम सीधा तीनों पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन जाएगी सीधी। इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा ग्राफ जो है वो सीधा है। ठीक है, ये ऐसे कुछ लाइन जाएगी, हमारे पास कोऑर्डिनेट था 6,2, ये हमने मेंशन कर लिया। ये तीनों पॉइंट से आपको कोऑर्डिनेट्स लिख देने हैं साथ साथ में जो है, और सीधी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अगर जाती है, आपको स्केल की हेल्प से बनाना है, सीधी स्ट्रेट लाइन जाती है, इसका मतलब जो आपने वैल्यूज प्लॉट करी हैं ये सही वैल्यूज प्लॉट करी हैं। और आपको जैसा कि यहाँ पर आपने देखा अभी कि 2 इक्वेशन आपकी बन के आई थी, तो हमने इस वाले इक्वेशन का प्लॉट करा ग्राफ, तो कैसे पता चलेगा कौन सी लाइन, इसी ग्राफ एक ही ग्राफ पे दोनों इक्वेशन की प्लॉट करने हैं हमें ग्राफ, तो कैसे पता चलेगा कि भाई ये किसकी एक लाइन अभी और बन जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर ये इक्वेशन लिख देते हैं x = y+4, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो इक्वेशन 2 का ग्राफ है, बस ये आपने करना है। सेम ऐसे इसी ग्राफ पर आप साफ सुथरी तरीके से बनाएंगे। इस वाली की जो वैल्यूज निकाली आपने 8,2 और x एक्सिस पे 8 और y एक्सिस पे 2, फिर x एक्सिस पे 6 और 4, इसको भी आप इन्हीं पे प्लॉट करेंगे और जहां भी कहीं आएगा एक सीधी लाइन आप बनाएंगे। तो लाइन सीधी का मतलब जरूरी नहीं है ऐसे हो या जरूरी नहीं है ऐसे हो, लाइन ऐसे भी हो सकती है, लाइन ऐसे भी हो सकती है, बट जो होगी स्ट्रेट, कहीं कर्व नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं आएगा कि ऐसा आ जाए ऐसा आ जाए, कहीं घुमाव नहीं आएगा, जिस भी डायरेक्शन में जाएगी एकदम स्ट्रेट लाइन जाएगी। समझे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये ऐसी इक्वेशन सेकंड है, इसको मैं आप लोग इक्वेशन बना के दूंगा, ग्राफ आप लोग प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर देखो 5 पेंसिल 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। 5 पेंसिल और 7 पेन आप लोगों को दिया है कि इसकी जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज आ रही है। वेयर है दोबारा किस उसी व्यक्ति ने जो है मतलब पेंसिल और पेन परचेज की, आपकी बात उसने 7 पेंसिल 5 पेन परचेज किए हैं और उसको कॉस्ट आई है 46 रुपीज। तो कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो बेटा एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट आप लोगों को फाइंड करना है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बता रखा था कि हमेशा आपको 2 चीजें दी होंगी, तो यहाँ पर क्या दिया है, पेन और पेंसिल दिया है। तो आपको एक की कॉस्ट की बात कर रहा था, यहाँ पर लेट करना है कि लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल विल बी x एंड लेट द कॉस्ट ऑफ पेन विल बी y। पेंसिल की कॉस्ट x आ गई, पेंसिल की कॉस्ट x आ गई, पेन की कॉस्ट y आ गई। अच्छा, कई बार बेटा आप अगर नहीं दिया तो खुद से लेट कर सकते हैं x और y। कई बार क्वेश्चन में यहाँ ब्रैकेट मेंशन भी होता है कि आपको पेंसिल को x सेलेक्ट करना है या पेन को x सेलेक्ट करना है, तो जो बोलेगा फिर उसके अकॉर्डिंग करेंगे अपन। ठीक है, अभी हमें नहीं दिया ऐसा कुछ तो हम डायरेक्टली लेट कर लेते हैं, पेंसिल को हमने x मान लिया और पेन की कॉस्ट को y मान लिया। आगे 5 पेंसिल है, तो देखिए एक पेंसिल की कॉस्ट अगर x है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट क्या आएगी, 5x। भाई आप क्या करते हैं, मान लीजिए 3 रुपीज की एक पेंसिल आ रही है आपके पास, ठीक है, एक पेंसिल 3 रुपीज की आ रही है। मैंने बोला बेटा आपको 10 पेंसिल से लेके आनी है, तो आप बोलोगे कि भैया 3 × 10 30 रुपीज आप मुझे दे दीजिए। ऐसे ही मैंने बोला कि एक पेंसिल जो है x रुपीज की है, आपको 5 पेंसिल्स ऐसे लेके आने, तो आप क्या करोगे 5 × x। और बेटा इनके बीच में ऐसा जरूरी नहीं है ऐसे ही लिखें, हमेशा अगर ऐसे भी लिखोगे तब भी दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, अब यहाँ पर 5 पेंसिल की कॉस्ट 5x आ गई, प्लस 7 पेन लिए हैं उस व्यक्ति ने, 7 पेन का कॉस्ट क्या है 7 × y, क्योंकि पेन की कॉस्ट y है, अभी हमें एक पेन का तो पता नहीं है इसलिए हमने लिख दिया 7y। और 5 पेंसिल और 7 पेन की जो टोटल कॉस्ट आई है वो क्या आई है 50 रुपीज। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। एज इट इज आपको जो है यहाँ पर क्या है, फिर उसने 7 पेंसिल लिया, अब की बार क्या लिखेंगे इक्वेशन में 7x, क्योंकि 7 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट x है इसलिए 7x, प्लस कितनी पेंसिल लिए 5 पेंसिल लिए उस व्यक्ति ने, तो 5y, टोटल कॉस्ट कितनी आई है 46 रुपीज आई है, तो 46 इक्वेशन 2 बन गई आपकी।
और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके सिंपली आपने ग्राफ बनाना है। थोड़ा मैं एक इक्वेशन के थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ग्राफ के लिए हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है अपन, 5x अपन की 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ये इक्वेशन 1 है। अब बेटा मान लीजिए x और y किसी एक को इधर रखना है, दूसरे को उधर भेज देना है। तो 5x को मैं इधर रखता हूँ, आगे क्या है इक्वल टू किस तरफ 50, ये प्लस का 7y इधर आके माइनस का हो जाएगा 7y। x इज इक्वल टू, हमने x की रखना है, अभी हमारे पास 5x इज इक्वल टू आया है, इसलिए 5 को भी हम अलग करेंगे। क्या रखेंगे, ये इधर वाला एज इट इज 50 माइनस 7y डिवाइडेड बाय 5 नीचे आ जाएगा। ये आपका यहाँ पर अब ग्राफ के लिए मतलब वैल्यू यहाँ पर हम प्लॉट कर सकते हैं। अब अपन क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू, मान लीजिए मैंने 0 रख दिया, तो क्या आएगा x इज इक्वल टू 57 इंटू वाई की वैल्यू क्या आएगी 0 डिवाइडेड बाय 5। सॉल्व करते हैं, 50 माइनस 7 इंटू 0 क्या आएगा बेटा 0। 7 को किससे मल्टीप्लाई, मतलब 0 को किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करो, आंसर क्या आता है 0 आता है ऑलवेज, और अपॉन में 5। तो 50 में से 0 माइनस करोगे तब भी 50 आएगा, डिवाइडेड बाय 5, 5 10 जा 50। इसका मतलब जो अपन बॉक्स बनाएंगे यहाँ पर, आप लोग जो बॉक्स बनाएंगे बेटा, ये यहाँ पर 3 वैल्यूज आपको निकालनी होती है, हमेशा मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो x अपॉन वाई, मतलब x और y एक्सिस की वैल्यूज रखेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ पर y की वैल्यू अपन ने 0 लेट कर रही है ना, तो y की वैल्यू 0 लेट करी है, तो y की वैल्यू 0 लेट करने पर x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। ऐसे ही आप लोग 3 वैल्यूज और फाइंड आउट करेंगे और इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। अगर आप लोगों को नहीं आएगा प्लॉट करना तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इसको कवर करूँगा, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ हमें यहाँ पर वैल्यूज कंपेयर करनी है। कंपेयर द रेशियो ऑफ, यहाँ पर ये टाइपिंग नहीं हो पाया है, a1 अपॉन a2 कॉमा b1 अपॉन b2 कॉमा c1 अपॉन c2, ये लिखा है क्वेश्चन के अंदर। फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इंटरसेक्टिंग है, ये पैरेलल है या कोइंसिडेंस है। इससे पहले मैं आप लोगों को याद देखो कराऊं, ये मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि अगर हम a1 अपॉन a2 करेंगे और उसकी वैल्यू b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आती, दैट मीन्स a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइन। उसे क्या बोलेंगे, मतलब कहीं ना कहीं दो लाइन आपस में एक दूसरे कट कर रही हैं। अगर हमारा a1 अपॉन a2 की वैल्यू इक्वल आती है b1 अपॉन b2 के, और c1 अपॉन c2 वाली वैल्यू भी तीनों एक दूसरे की इक्वल आती हैं, इसे अपन कैसे बोलते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसमें क्या लाइन बनती है, कोइंसिडेंस रे बनती है, कोइंसिडेंस लाइन बनती है। ऐसे ही a1 अपॉन a2 करेंगे वो इक्वल टू आएगा b1 अपॉन b2 के, बट जो c1 अपॉन c2 निकालेंगे वो डज नॉट इक्वल होगा a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 के। इस लाइन को आप बोलते हैं पैरेलल लाइन, मतलब ये लाइन ऐसी होंगी सीधी सीधी जाएंगी, कहीं एक दूसरे को कट नहीं करेंगे कभी भी। तो ये आपको फॉर्मूला याद करा रखा है, रूल्स याद करा रखे हैं, बेसिक रूल्स हैं। अब बेटा देखो, ये पहली वाली इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई हमारे पास। तो इसके में मैंने बताया था कि जो x का कॉफिशिएंट होता है वो a होता है, और जो y का कॉफिशिएंट होता है वो b होता है, और जो कांस्टेंट टर्म होता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है वो आपका क्या होता है, c होता है। ये तो पहली इक्वेशन का जो a होगा उसे अपन a1 बोल देंगे। a1 हमारे पास 5 है, x के साथ क्या है 5, ये हमारे a1 हो गया। ऐसे ही हमारे पास b1 क्या हो गया बेटा, y के साथ जो होगा वो b1 होगा, b होगा, और इक्वेशन 1 का इसलिए b1 हो गया। तो b1 हमारे पास -4, c1 हमारे पास क्या आएगा 8। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन में देखेंगे तो x के साथ कॉफिशिएंट क्या है 7, तो a2 हमारे पास 7, b हमारे पास क्या है y का कॉफिशिएंट क्या है 6, और ये सेकेंड इक्वेशन में लिखूंगा b2। ऐसे ही मैं c2 कांस्टेंट वैल्यू क्या है मेरी -9, ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज को कंसीडर करके चलना है। अब अपन करेंगे क्या, a1 अपॉन a2। a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, a2 की वैल्यू क्या है 7, कटेगा नहीं कहीं भी, 5 अपॉन 7 ऐसे छोड़ देंगे अपन। फिर बेटा सेम निकालेंगे b1 अपॉन b2, तो b1 की वैल्यू क्या है -4, b2 की वैल्यू क्या है 6, ये कट होगी, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब आप यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि बेटा a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू आई है 5 अपॉन 7, वो b1 अपॉन b2 की जो वैल्यू आई -2 अपॉन 3 इक्वल नहीं है दोनों। हेंस यहाँ पर अपन लिखेंगे a1 अपॉन a2
इक्वल टू का साइन लगा ऐसे क्रॉस करना है, इसका मतलब होता है डज नॉट इक्वल, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और ये कंडीशन किसकी मैंने पढ़ाया था आपको, ये यहाँ पर पीछे देख सकते हैं इंटरसेक्टिंग, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारे पास यहाँ पर आएंगी, तो मैं ऐसे लिखूंगा क्या कि हमारे पास क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। इस इक्वेशन का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो दोनों इक्वेशन जो ग्राफ आएगा कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करता हुआ दिखाई देगा, इंटरसेक्ट करता हुआ दिखाई देगा, ये ठीक है, ये इंटरसेक्ट करता हुआ दिखाई देगा। ऐसी इक्वेशन टू, ऐसे ही ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर आई थिंक 2 या 3 होगा, ये एक बार बुक में आप रीचेक कर लीजिएगा। इसका जो इक्वेशन है इसमें भी सेम यही बताना है आपको कि लाइन पैरेलल है, कोइंसिडेंस है या फिर इंटरसेक्टिंग है। कुछ नहीं करना, आप लोगों को अब तक आ चुका होगा, a1 अपॉन a2 करना है। a1 की वैल्यू क्या है 9, a2 क्या है आपका 18, तो ये 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। ऐसे ही आप क्या करेंगे b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू क्या है 3, b2 की वैल्यू क्या है 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। c1 अपॉन c2 की वैल्यू क्या है 12 अपॉन 24, तो ये 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 कट जाएगा। अब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। ये देखो आप a1 अपॉन a2 की वैल्यू 1/2 है, b1 अपॉन b2 की वैल्यू 1/2 है, c1 अपॉन c2 की वैल्यू 1/2 है, ये तीनों इक्वल यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसका मतलब हमने क्या रूल पढ़ा था पीछे, आप देखिए